अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट्स पेन के हवाले से। पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा जॉइंट पेन में मुब्तला है। किसी को कमर के मसाइल होते हैं, छोटे जोड़ों के मसले होते हैं, बड़े जोड़ों के मसले होते हैं। आज हम लोग कुछ इस तरह की बातें डिस्कस करेंगे जिससे हम नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके उन चीज़ों से बच सकें। प्लस इसको ट्रीट कैसे करना है, किसी को हो गया, क्योंकि पेशेंट्स तो बहुत ज़्यादा हैं, तो इनको ट्रीट किस तरह से करना है वो हम देखेंगे। और होम्योपैथी इसमें हमारी क्या मदद करती है, क्योंकि बेसिक्स तो ऑब्वियसली होम्योपैथी है, तो होम्योपैथी हमारी क्या मदद करती है काम के अंदर, इस ट्रीटमेंट के अंदर, वो हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। सबसे पहली बात, एक बहुत अहम पॉइंट है जोड़ों के दर्द में जो हम लोग अक्सर औकात मिस कर देते हैं। वो क्या पॉइंट है? आयरन का ज़्यादा इंटेक छोटे जोड़ों में, इन जगहों के ऊपर ये आपको पता है गंठिया के अंदर ये सबसे प्राइम सिम्टम्स होती है छोटे जोड़ों वाली। यूरिक एसिड के केसेस के अंदर भी प्राइम सिम्टम्स होती हैं क्या नाम है, ये छोटे जोड़ों वाली। तो हमने इस चीज़ के ऊपर सख्ती से फोकस करना है कि जब भी हम पेशेंट को ट्रीट कर रहे हों या हम खुद पेशेंट हैं, तो हमने आयरन के लेवल्स को नज़र में रखना है, प्लस आयरन के लेवल्स को कम रखना है। ज़्यादा आयरन वाली फूड्स हमारे जिगर के लिए भी नुकसानदेह होती हैं। हम शरबत फौलाद बहुत आम पीते हैं, हमें ज़रूरत हो या ना हो। आयरन बाकायदा टॉक्सिक प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है हमारे बॉडी के अंदर, टॉक्सिकेशन शुरू कर देता है हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है। तो हमने सख्ती से कोशिश करनी है कि आयरन को मेंटेन ज़रूर रखा जाए, लेकिन इसको ज़रूरत से ज़्यादा ना लेके जाया जाए। इस चीज़ के ऊपर हमारा सख्ती से फोकस होना चाहिए। दूसरी चीज़, कॉर्टिसोल एक हार्मोन है, प्लस मैग्नीशियम एक ट्रेस एलिमेंट है जो हमारे बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। ट्रेस मैग्नीशियम को, पोटाशियम को बढ़ाना है, कॉर्टिसोल को बढ़ाना है। इन तीन कामों को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं? हम सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम फलों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हम रेड मीट का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, दालों का कम से कम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रेड मीट और दालें यूरिक एसिड के अंदर भी बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। प्लस हम फाइबर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। हम अगर दालों का इस्तेमाल करेंगे तो हम छिलकों वाली दालें इस्तेमाल करेंगे। हम सलाद में खीरे के छिलके नहीं उतारेंगे, ठीक हो गया। हम गाजर को बहुत ज़्यादा रगड़ के साफ़ नहीं करेंगे, हम तमीज़ से धो के उसके छिलके को वेस्ट नहीं जाने देंगे, हम उसको सलाद के अंदर ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। हम इसे बोल के छिलका इस्तेमाल करेंगे। फाइबर्स अल्लाह करम करेगा तो हमारे इधर से ही पूरे हो जाया करेंगे। प्लस अब आते हैं हम होम्योपैथी की तरफ। होम्योपैथी के अंदर यही पोटाशियम और मैग्नीशियम दो अहम तरीन चीज़ें हैं। अगर ये हमारे जिस्म के अंदर ज़्यादा रहती हैं और पूरी रहती हैं तो हमें जोड़ों के दर्द से बहुत ज़्यादा, इवन के डिस्क बल्जिंग में क्या सूरत हाल होती है कि एक तरह से हर्निया कह लें, रीढ़ की हड्डी के दो मोरों के दरमियान जो रबड़ की डिस्क होती है वो अपनी जगह से बाहर निकल आती है। ज़्यादा वजन उठाने की वजह से बहुत सारे 50 वजूहात होती हैं उसकी वजह से, ठीक है। अब क्या चीज़ होती है, रीढ़ की हड्डी के साइडों के ऊपर मसल्स की लाइनिंग होती है जो इस चीज़ को बैलेंस में रखती है। जब मैग्नीशियम की कमी होती है हमारी बॉडी के अंदर तो ये मसल्स लूज हो जाते हैं और डिस्क की बल्जिंग होना नॉर्मल सी बात होती है। मेरे पास 50 पेशेंट रेगुलर बुनियाद पे आते हैं जो डिस्क बल्जिंग के पेशेंट होते हैं, और अल्लाह पाक उनको करम कर देता है। मैं बेसिक क्या ही क्या काम करता हूँ कि उनके अंदर मैग्नीशियम को बराबर कर देता हूँ, उनकी मैग्नीशियम की इनटेक खुराक के अंदर भी बढ़ा देता हूँ और मैग्नीशियम एज अ दवा भी इस्तेमाल करता हूँ। होम्योपैथी की दवा मैग्नीशियम फॉस इसकी सबसे बड़ी दवाई है। अब पोटाशियम के ऊपर आ जाएँ। काली फॉस पोटाशियम की बहुत बड़ी दवाई है। कॉस्टिकम, ये दो दवाइयाँ ऐसी हैं जो पोटाशियम से ही बनी हुई होती हैं, ठीक हो गया। तो खैरियत से इन तीन दवाइयों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, ये बेसिक रेमेडीज़ हैं। इसके अलावा 50 रेमेडीज़ हैं जो सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती हैं। ये तीन बहुत बेसिक रेमेडीज़ हैं। मैंने इनकी कॉजेज़ भी बता दी, हमने क्यों इस्तेमाल करें। होम्योपैथिक में वैसे सिम्टम्स के हिसाब से इलाज होता है, लेकिन एज अ सप्लीमेंट भी अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीका इलाज होता है, ठीक है। तो हमने बस इन तीन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, बाकी अल्लाह